ज़ीशान को हॉस्पिटल पहुंचा दिया इनकी बीवियों ने। इतना मारा कि ये तकलीफ में तड़पता हुआ हॉस्पिटल एडमिट हो गया। इसको लगी ड्रिप, इसको लगी ना जाने कितनी पट्टियां, लेकिन क्या कोई जख्म दिखा। और साथ ही साथ बात करेंगे मिंटू फैमिली के ऊपर कि मिंटू फैमिली को लोग झंझोड़ रहे हैं, हिला रहे हैं, जुला रहे हैं कि जिसने आपके ऊपर एहसान किया, आपको इंडोनेशिया लेकर आया और आप उसकी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं जा रहे। एक बार भी आपने अपनी वीडियो में उनका नाम नहीं लिया। एज अ यूट्यूबर ही चले जाते कि एक ही मुल्क में, एक ही शहर में आप लोग रह रहे हैं तो थोड़ा पूछ कर आ जाते। शॉपिंग करने के लिए निकल गए और कपड़े लेने के लिए निकल गए, बाइक देने के लिए निकल गए, लेकिन नहीं गए तो ज़ीशान को पूछने के लिए नहीं गए। ये लोग वहां रहकर इनके जो कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि आपको पता है ये पंजाब और गांव से रिलेटेड सिराइकी किस्म के ये लोग हैं, सिराइकियों को बदनाम कर रहे हैं, सिराइकी कास्ट को बेतहाशा बदनाम कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम डबो रहे, अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे। आज एक नया बहाना निकाल लिया मिंटू फैमिली ने। टाइटल कुछ और था और अंदर तो मैं कहती हूँ इनको जरा शर्म, गैरत, लज्जा नहीं आई कि जिसका नमक खाया उसी मुल्क की तुम बेइज्जती कर रहे हो, उसी मुल्क को बुरा भला कह रहे हो। शर्म से डूब मरो तुम लोग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी ज़ीशान के बारे में कि ज़ीशान यानी बीमार नहीं, पिट पिटा के अपनी बीवियों से पहुंच गया है हॉस्पिटल और वहां पे भी इसको सुकून चैन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती है, जितने भी व्लॉगर्स हैं, मैं यहाँ एक ज़ीशान की नहीं, मैं सबकी बात करूंगी कि जो भी जरा सी नन्ही काकी बीमारियां हो जाए, किसी की बेटी प्रेग्नेंट हो जाए, किसी की बहू प्रेग्नेंट हो जाए, तो जी वो अपने व्लॉग अपलोड करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से ये सारे के सारे, इनको जरा सी कोई चीज हो जाए तो व्लॉग इनके आने बंद नहीं होते। जितनी मर्जी इनको खांसी, नजला, बुखार, कैंसर कुछ भी हो जाए, इनके व्लॉग आने बंद नहीं होंगे। ऐसे ही कुछ हमने ज़ीशान के उसमें देखा कि जब इंसान पिटता है, मार खाता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चोट वगैरह लग जाती है, वो तो बेचारा कहता है कि बस मेरे पास से तुम लोग दूर हो जाओ। मोबाइल तो दूर की बात है, एक इंसान उसमें चला जाता है ना, सकते में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी होती है उसे कि मैं बीमार हो गया हूँ या मैं पिट पिटा गया हूँ बीवियों से, तो दूर हो जाओ। लेकिन ये तो बाकायदा व्लॉगिंग कर रहा है, अपना आप दिखा रहा है। पट्टी बंधी हुई नजर आई मुझे कहीं पे, लेकिन चोट का निशान कहीं नजर नहीं आया। बीवियों ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, लेकिन कहीं तो चोट का निशान, कोई नील नजर आती, कहीं तो नील नजर आती, कहीं तो कुछ नजर आता, ये बंदा दिखाता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया। क्योंकि असल वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। असल वजह है कि इसको पड़ी नहीं है मार। असल वजह क्या है? ये है हमारे वो बदतमीज किस्म के पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क में जाके उनको भी बदनाम करते हैं और अपने मुल्क को भी बदनाम करते हैं। वो कैसे कि ये इंडोनेशिया में रह के इंडोनेशियन जो वहाँ के लोग हैं, पब्लिक है, उनको बदनाम कर रहा है कि इंडोनेशिया की जो खवातीन है, अगर वो सौतन है तो वो इस तरीके से लड़ेंगी कि तुम छोटी के पास क्यों रह रहे हो, बड़ी वाली आएगी गुस्सा करती हुई, छोटी को मारेगी, छोटी आएगी बड़ी को। यानी तुम लोग दूसरे मुल्क में रह के उनकी रैपो को भी चोट पहुंचा रहे हो, उनकी रेपुटेशन को भी खराब कर रहे हो और अपने मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे हो कि ये पाकिस्तानी आए हुए हैं और ये यहाँ पे टिक के नहीं बैठते। इनको चाहिए कोई ना कोई शोशा, कोई ना कोई ऐसी चीज। आपको पता है ये जितने भी पंजाब से रिलेटेड कुछ चंद ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इनमें जैसे ये मिंटू फैमिली है, पाक विलेज है, अब ये ज़ीशान है, उसको मैं थोड़ी बहुत सिंपैथी दी थी पहले वाले व्लॉग में। मैंने कहा था कि भाई मिंटू फैमिली के साथ जो है ना इसने नेकी की और इसके साथ जो है ना वो मिंटू फैमिली ने अच्छा नहीं किया, ऐसा कुछ मैंने आप लोगों के साथ कहा था। लेकिन दर हकीकत बात यह है कि ये भी उसी जगह से रिलेटेड यूट्यूबर है, वो भी यूट्यूबर है और दूसरे के बारे में ये बुराई कर रहा था कि मिंटू अपने टाइटल में ये लगाता है और अंदर कुछ और होता है, ये लोग धोखा करते हैं, इस तरह की बातें की थी। तो मियाँ आप, ज़ीशान मियाँ आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो मिंटू फैमिली कर रही है। अब तुम्हें हुआ है सिर्फ और सिर्फ कोई हल्का फुल्का सा इन्फेक्शन, मैं आपको बताती हूँ। और ये बात मैं इतने वसूख से कैसे बता सकती हूँ कि इनके अपने चैनल्स पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, वहां से भी कोई रिलेटेड लोग भी इनको कमेंट करके बता रहे हैं कि ये जो है, मतलब होता है ना अंदर का भेदी जो होता है, घर का भेदी लंका ढाए, तो कोई ना कोई इनके घर का कोई भेदी है, कोई दोस्त है, कुछ है, जो भी है, इनका कुलीग है,
तो वो जनाब इनके भेद खोल रहे हैं इस पे कमेंट सेक्शन में, ये कह के कि इसको कुछ किसी बीवी ने हाथ भी नहीं लगाया, इसको हुआ है हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन जिसके लिए ये हॉस्पिटलाइज है। जाहिर सी बात है, जो मैंने शुरू में पॉइंट उठाया कि इंसान को कहीं जिस्म पे चोट के निशान होते हैं, कुछ होते हैं तो नजर आते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा। दर्द से तड़पता बंदा व्लॉग नहीं बना सकता। 2 व्लॉग्स आ गए, लाइव आ गई, शॉर्ट्स लग रहे हैं। वाह 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 व्लॉगर्स, यार आप लोगों को सलाम है। आप लोगों को तो एक्टिंग के लिए सबसे पहले ले लेना चाहिए। हमारे जितने भी ड्रामा जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, आपको लेके एक्टिंग करवानी चाहिए, क्योंकि आप लोग एक्टर हैं बहुत बड़े। आप डेली लाइफ नहीं दिखाते हो, आप अपनी एक्टिंग से व्यूज लेते हो। दूसरों को बदनाम कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो जिशान साहब? व्यूज के लिए हॉस्पिटल जाके बैठ गए। इन्फेक्शन का था, क्योंकि अगर ये टाइटल लगाते ना कि मुझे पेट का इन्फेक्शन हो गया या फलाना इन्फेक्शन हो गया, तो किसी ने इसको देखना नहीं था। इसने टाइटल ऐसा चुना कि बीवियों ने मारा, इंडोनेशियन लोगों को बदनाम करो, शर्म करो कि वहां की लोग ऐसे हैं कि अपने मर्दों को मारते हैं। कुछ तो उन लोगों का अच्छा जो इमेज है वो पाकिस्तानियों को दो, दुनिया में दो। अपने मुल्क में रह के भी तुम लोग अपने मुल्क का इमेज खराब दिखाते हो और दूसरे मुल्कों में जाके उनके लोगों का इमेज खराब करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा ख्याल करो। अब आ जाते हैं मिंटू फैमिली के ड्रामे पे। मिंटू फैमिली ने व्लॉग लगाया और टाइटल लिखा कि हम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, हमारा फैसला गलत था। वही हुआ, टाइटल में कुछ और अंदर कुछ और ऐसा ही हमें नजर आया कि सारा व्लॉग शॉपिंग में गुजार दिया। लोगों से बोला, बाइक भी दे दी और फिर शॉपिंग करने गए। जाहिर सी बात है वापस आना है तो उनके लिए शॉपिंग करनी है। लेकिन सारा व्लॉग दिखाने के बाद आखिर में आके क्या कहते हैं ये लोग कि हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएं या ना जाएं, क्योंकि अभी हम लोग अपने रहने के लिए कोई अच्छी जगह देखेंगे, हम वहाँ रहेंगे। पाकिस्तान के तो हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में हमने फ़ोन किया था अपनी फैमिली को, तो वो कह रहे हैं या इंटरनेट नहीं है, या फलानी चीज़ नहीं है, या गैस नहीं है, या ये प्रॉब्लम है, यूँ है। यानी ये बैठ के पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे एक यूट्यूबर है ना, तो अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं इस तरीके से। सिर्फ बदनामी नहीं कर रहे, बल्कि ये पेंडू फैमिली मतलब ये समझती है कि अगर ये एक छोटे से किसी गांव में रहते हैं तो सारा पाकिस्तान ही गांव है। ओ भाई मिंटू, ओ हबीबा भाभी जी, आप ज़रा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, जिसमें कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, पिंडी है, इस्लामाबाद है और गुजरांवाला इतना डेवलप हो गया है, और उसके अलावा भी बहुत सारे, झेलम देखें तो आपको एक से बढ़ के एक वहाँ पे मॉल मिलेंगे, एक से बढ़ के एक इलाके मिलेंगे, और छोटी निक्की जही निक्कर पहनने पे भी कोई एतराज़ नहीं करेगा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि जितने भी कराची के जो अच्छे एरियाज़ हैं, अच्छे भी ना हो, जो लो के एरिया भी हैं, वहाँ पे भी आप इतनी सी जो मिंटू भाई की फरमाइश है ना, ख्वाहिश है कि मैं इंडोनेशिया में रहना इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई एतराज़ नहीं करता इंडोनेशिया में कि छोटी सी मैंने निक्कर पहनी हुई है, कोई एतराज़ नहीं कर रहा। तो ये है वो मिंटू फैमिली जो एक छोटी सी निक्कर पहनने के लिए इंडोनेशिया में रहने का फिर से फ्लॉप ड्रामा खेल रहे हैं कि वहाँ पे ये परेशानी है, और जिसका नमक खाया जाता है उसकी इस तरह सरेआम बदनामी नहीं की जाती। हमारा मुल्क है पाकिस्तान वक्ती तौर पे ज़रूर जो है एक गर्दिश में आया हुआ है, हालात ख़राब हुए हुए, लेकिन हमें अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा ईमान है, पूरा भरोसा है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की जितनी भी रौनकें थी ना उसको फिर से बहाल करेगा। चाहे वो माशियत हमारी जो तबाह बर्बाद हो गई है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला फिर से अपने पैरों पे खड़ी होगी, और इसके जो पाकिस्तान के और भी शहर हैं वो भी तरक्की करेंगे, पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। तो हम लोग तो एज अ पाकिस्तानी, सच्चे दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं, और हम पाकिस्तान को हमेशा से अच्छा देखते थे, अच्छा देखते हैं और देखते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए ना हम कभी सुन सकते हैं और ना पाकिस्तान को बुरा बोल सकते हैं। मिंटू फैमिली की ये पुरानी रीत है कि ये हर वक्त सिर्फ इनके रोने गाने चलते रहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये पहले भी ये फैमिली हर वक्त रोने गाने करते रहते हैं, हर वक्त इनका रोना पिटना बंद नहीं होता, बल्कि
हबीबा भाभी तो आए दिन अपने ससुराल वालों तक को नहीं छोड़ती, उन तक को आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रही होती। जैसे कि आज के व्लॉग में लास्ट वाले जो सीन था उसमें भी अपने ससुराल वालों को लपेटने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तसव्वुर भाई ने बात बीच में कट कर दी, वरना अपने घर वालों को भी बुरा भला बोलने लगी थी कि घर वाले भी हंसते हैं तो घर वाले भी बातें करते हैं, रिश्तेदार कम बातें करते हैं। यहाँ कोई किसी को अब आप एक लास्ट में बहुत बड़ा पॉइंट रखने वाली हूँ, आप लोगों ने जरूर सुनना है, मिस नहीं करना। मिंटू फैमिली बोलती है कि इंडोनेशिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई किसी पे कोई बात नहीं करता, यहाँ पे कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। ये कहने का मकसद क्या था, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हबीबा भाभी का और मिंटू फैमिली का ये बेसिकली अपने पीछे अपने घर वालों को, अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स को, सबको ये, और हम रिएक्शन वालों को और आप देखने वाले सब्सक्राइबर को पहले टॉन्ट किया जा रहा है कि हमारे मामले में यानी दखल अंदाजी मत करें, हमें सुकून से काम करने दें, ये वो सब बातें। लेकिन इस पॉइंट से आपने एक चीज निकालनी है। एक तरफ एक यूट्यूबर मिंटू भाई कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कोई किसी के मामला खराब नहीं करता, किसी के मामले में नहीं पड़ता, सब इंडिविजुअली है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं इंडोनेशिया के। ठीक है, मैंने भी माना, हाँ मैं कभी भी दूसरे मुल्क को कभी गलत नहीं कहूंगी। ठीक है, एक तरफ दूसरा रुख देखा जाए ज़ीशान का, जो कि इंडोनेशिया की रहने वाली जो खवातीन हैं, दोनों फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ, उनको बदनाम कर रहे हैं, इंडोनेशियन खवातीन को वो बदनाम कर रहा है कि उन्होंने हमें इस चीज़ पे मारा कि मैं एक को टाइम देता हूँ दूसरे को टाइम नहीं देता। वाह वाह वाह, आप लोगों को सलाम है। एक ही शहर के रहने वाले, एक ही मुल्क के रहने वाले ये दो यूट्यूबर्स एक दूसरे से अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक कहता है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हम यहीं पे रहने की ख्वाहिश करते हैं, और एक कहता है कि अभी यहाँ पे ये मसले हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी पेशन गोई बता दूं कि इन्होंने अभी एक दो और वीडियोस मेरे ख्याल में यहाँ पे रोने धोने की मचानी है, और उसके बाद इन्होंने बाली निकल जाना है, क्योंकि अब लोगों ने इनकी पेशन गोई की हुई है बाली, क्योंकि आपको याद होगा ज़ीशान ने ये बात बताई थी कि अब ये बाली जाएंगे, इनका नेक्स्ट वो है, घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद फिर ये लोग वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। इनके भाई सदाकत, मुनव्वर, इन सब ने बताया हुआ है कि ये लोग नवंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये अभी भी फैमिली ढिठाई पे उतरी हुई है, लोगों के जानने के बावजूद कि लोग इनके इस ड्रामे को भांप चुके हैं, और लोगों ने क्या क्या खिताबात दिए हैं वो मैंने आपके साथ शुरू में शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको इन दोनों ड्रामाबाज यूट्यूबर्स के बारे में पता चल गया होगा। आई होप आपको मेरा आज का रिएक्शन भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।